मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा टीएमसी को नहीं जाएगा, क्या वोटों का बंटवारा होगा? लोग तो परिवर्तन चाहता है, लेकिन सरकार में दीदी आएगा। मोदी सरकार तो सब दिख में गोटा भारत में चल रहा है, तो यहाँ पर भी आएगा, कोई उसमें तो गलत बात नहीं है। परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हम मोदी को देख के हमने वोट डाला, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने, ठीक है। नया चेहरा बंगाल में कहाँ है? डाली में दो ही फूल है, बीजेपी और तृणमूल है। हर तरफ से महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि बंगाल की परिवर्तन हो। टीएमसी को कोई नहीं पसंद करता है। हुआ है तो चाकरी नौकरी नहीं है। वोट लेने के लिए भड़काता है आदमी को। जो योजनाएं वो भेज रहे हैं, राज्य सरकार उन्हें लागू नहीं कर दे रही है। पश्चिम बंगाल के चुनावी सफर पर आप पहुंचे हैं मालदा, पश्चिम बंगाल का सीमावर्ती इलाका या फिर हिंदुस्तान का सीमावर्ती इलाका, क्योंकि इसके बाद बांग्लादेश की शुरुआत हो जाती है। कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन जब मालदा का जिक्र आता है तो मालदा का अपना एक वैभवशाली इतिहास है, जिसके बारे में सबसे पहले आपको बताना जरूरी है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसे एसआई ने खुदाई के बाद ये तस्वीर आपको देखने को मिली है। ये जो खंडहर नुमा इमारत आपको देखने को मिल रही है, दरअसल ये गौड़ वंश के इतिहास को बताती है। सबसे पहले यहाँ पर शशांक नामक राजा ने गौड़ वंश की स्थापना की थी। 3 अलग अलग वंशों का आधिपत्य रहा है। अलग अलग समय में कुल 34 राजाओं ने यहां पर शासन किया। 3 अलग अलग वंशों का आधिपत्य, मुगल शासक भी यहां पर आए, अंग्रेज भी यहां पर आए। ये नायाब उदाहरण है, शायद हिंदुस्तान में ऐसा उदाहरण आपको कम देखने को मिले कि एक जगह पर 34 राजा, 3 वंशों का आधिपत्य रहा हो। कालांतर में यहां की राजधानी कभी पांडवा या फिर गौड़ में शिफ्ट होती रही है। इसके बाद राजधानी मुर्शिदाबाद शिफ्ट हो गई। मुर्शिदाबाद में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने वहां की राजधानी को शिफ्ट कर दिया कोलकाता। इस इतिहास की बातचीत, यहाँ पर 12 द्वारी एक मस्जिद है, लुका चोरी एक दरवाजा है, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां पर तब के सुल्तान पहुंचा करते थे लुका छिपी खेलने के लिए, जिसे आइस पाइस गेम आप कहते हैं, बच्चे खेलते हैं उस गेम को। तो वैभवशाली इतिहास दिखाएंगे, मालदा का परिचय आपसे, और उसके साथ ही यहाँ का चुनावी मूड क्या है, लोगों की सोच क्या है आने वाले चुनाव को लेकर, इसकी भी चर्चा। बंगाल बोले में न्यूज नेशन की टीम पहुंच चुकी है गेटवे ऑफ नॉर्थ बंगाल यानी मालदा। क्या मालदा में भी परिवर्तन की बयार है या फिर वोटर ममता दीदी के साथ हैं? इन सवालों पर यहां की जनता का मूड आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप मालदा का गौरवशाली इतिहास जान लीजिए। मालदा की पहचान आम के साथ साथ गौड़ शासन काल से भी है, और यही वजह है कि न्यूज नेशन रिपोर्टर राकेश पांडे सबसे पहले पहुंचे उस जगह जहां से गौड़ शासकों की महल की सुरक्षा होती थी। इस वक्त हम मौजूद हैं मालदा में। मालदा में गौड़ वंश के शासन का जो वैभवशाली इतिहास रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मुख्य महल की कुछ खंडहर नुमा इमारतों को हमने आपको दिखाया, जिसका बेस बचा है, और जो इस वक्त आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये दरअसल बाउंड्री वॉल हुआ करती थी, यानी वो घेरा जो महल के चारों इर्द गिर्द रहता था। ये दीवारें कितनी मोटी हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, और इन दीवारों के ऊपर से जिन पहरेदारों की ड्यूटी इस बात की होती थी कि वो लगातार चौकीदारी करें, ऊपर घुड़सवार रहते थे, और सबसे ऊपर घुड़सवार लगातार दौड़ते रहते थे ताकि इस राज्य की शासन और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा सके। गौतम जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं, वो जरा बताएंगे इस चीज का इतिहास। आप जिक्र कर रहे थे कि ये जो जगह बनी हुई है, यहाँ पर दिया जला करता था, रोशनी हुआ करती थी। हाँ, शाम के समय ये सब में दिया जलता था, और ये जो ऊपर अब गड्ढा देख रहे हैं, ये सब में मसाल जलता था। इसका वजह से चारों तरफ अंधेरा नहीं रहता था, आला हो जाता था, तो यही इसका महत्व है। और ऊपर से घोड़ा दौड़ता था, सब तरफ पहरा देता था। ठीक है। अच्छा, ये जो महल का निचला हिस्सा था, जिसे हम लोग नींव कहते हैं, ऊपर का तो सब कुछ टूट चुका है। अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा दिखाएं, मुकेश आप तस्वीर को दिखाएं। ये जो है, ये है आपका नीचे का फाउंडेशन है, जिसको हम लोग नींव बोलते हैं। हाँ, यही है, और ऊपर का सब कुछ चला गया है, अभी मतलब खत्म हो गया है। हाँ, खत्म हो गया है। ये एक चीज और, इतना अब जाकर ये खुदाई हो रही है, इन चीजों को निकाला जा रहा है। पहले तो बड़ी उपेक्षा हुई है इस जगह की, इतना पर्यटन यहाँ पर बहुत डेवलप कर सकता था, टूरिज्म। हाँ, बहुत डेवलप कर सकता था। का ये सब अगर फिर से दिखाया जाता, टूरिस्ट आएगा, और टूरिस्ट आके ये जानकारी इतिहास में जो हुआ था, ये सब
सबको मालूम पड़ेगा, तो और टूरिस्ट आएगा तो इसका जानकारी भी सबको मिलेगा। और हिंदुस्तान में देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जिनके बारे में शायद हम आप जानते नहीं हैं। चुनावी सफर में हम पश्चिम बंगाल की खाक छान रहे हैं, हर कोने तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रहे हैं। तो हमारा एक मकसद ये भी है कि जो इतिहास आपसे अछूता रह गया, उस इतिहास का परिचय हम आपसे करवाएं। इतिहास सीख देता है, कुछ बहुत सारे अनछुए पहलू होते हैं, उन सबको हम आपके सामने रखें। तो ये बाउंड्री वॉल है गौड़ वंश का जब शासन हुआ करता था। और आप देखिए दीवारें तब की जो मुख्य राज्य की मुख्य महल की जो बाउंड्री वॉल होती थी वो कितनी मोटी हुआ करती थी, ताकि जब आक्रांता आए या फिर दुश्मन आए तो इस बाउंड्री वॉल को भेद पाना उनके बस से बाहर की बात हो जाए या फिर बहुत मुश्किल हो जाए। और इसके ऊपर आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक जितनी सड़क होती है, सड़क नुमा जगह होती थी, आराम से घुड़सवार दौड़ा करते थे, दूर दूर तक नजर रखते थे ताकि कोई दुश्मन अगर आता है तो उस पर नजर रखी जा सके। गौड़ शासकों के महलों के इन अवशेषों के बाद न्यूज नेशन रिपोर्टर मालदा के इतिहास को समझने के लिए लुका-छुपी गेटवे पहुंचे। 1655 में बने इस विशाल दरवाजे को तत्कालीन सुल्तान ने लुका-छिपी का खेल खेलने के लिए तैयार करवाया था। इस वक्त हम मौजूद हैं मालदा में। मालदा का जो वैभवशाली इतिहास गौड़ शासन काल के दौरान का, उसकी एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये लुका चोरी दरवाजा है। सन 1504 में सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने इस दरवाजे को बनवाया था। 48 फीट इसकी ऊंचाई है करीब और 13 फीट करीब ये चौड़ा है। कई सारी जगह इस पर घरनुमा आकृति आपको दिखाई दे रही है। इसके आसपास बागान भी आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल तब सुल्तान अपने प्रियजनों के साथ, अपने दोस्त मित्रों के साथ यहाँ पर लुका छिपी खेला करते थे, यानी आइस पाइस खेला करते थे। मालदा शहर की ओर आगे बढ़ती हमारी नजर 1526 में बने इस 12 द्वारी मस्जिद पर भी पड़ी। मस्जिद के नाम की वजह से हमारी उत्सुकता भी बढ़ी और पहुंच गए इस 12 द्वारी मस्जिद में। गौड़ के वैभवशाली इतिहास को हम आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर, जब आप मुर्शिदाबाद जाएंगे तो वहां पर हजारद्वारी पैलेस मिलेगा, क्योंकि 1000 दरवाजे। 12 द्वारी मस्जिद गौड़ के एक वैभवशाली इतिहास की तस्वीर बयां करती है। सुल्तान नुसरत शाह ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसमें 11 खुला करते थे। एक कॉरिडोर खास तौर पर महिलाओं के लिए था। मैं आपको जरा दिखाता हूं 12 द्वारी मस्जिद, जिसमें खास ध्यान महिलाओं का भी रखा गया था। एक कॉरिडोर खास तौर पर उनके लिए रहा करता था। ये मुख्य दरवाजा इस 12 द्वारी मस्जिद का, 11 दरवाजे यहाँ पर और एक ये 12वां दरवाजा। ये अपने आप में एक खासियत है मालदा की। मालदा में गौड़ वंश के शासनकाल का एक पुराना इतिहास रहा है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे आने वाले समय में तो बहुत सारी पर्यटन की संभावनाएं यहाँ पर हैं। इसके साथ ही यहाँ पर रोजगार के कई सारे मौके भी निकलकर सामने आ सकते हैं। तो ये एक और तस्वीर गौड़ के वैभवशाली शासन की, उसके इतिहास की। मालदा के इतिहास को जानने समझने के बाद हम पहुंचे 420 चौराहा। लोगों की भीड़ दिख रही है। हमने सीधे यहाँ वोटर्स से चुनाव को लेकर मूड समझने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के चुनावी सफर पर मालदा में है। मालदा का व्यस्ततम ये इलाका है। 420 मोड़ इसे कहा जाता है। हर जगह के लिए करीब बसें यहाँ पर मिलती है, इसलिए यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है, लोगों की तादाद यहाँ पर ज़्यादा रहती है। लेकिन लोग चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, चुनावी मूड क्या है लोगों का, लोग परिवर्तन चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? आप ममता सरकार के काम से खुश हैं कि ना खुश हैं? खुश है, मतलब सरकार सही ठीक है। एक मौका और मिल जाना चाहिए जी। तो ममता सरकार के काम से आप खुश नहीं हैं? खुश है। इसी चौराहे पर लंबे वक्त से फल की दुकान लगाने वाले संजय गुंडू कहते हैं कि लोग परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन सरकार दीदी की ही बनेगी। आप भाई साहब, आपका नाम क्या है? आपका हमारा नाम संजय गुंडू। अच्छा संजय जी, आप तो यहाँ दुकान चला रहे हैं, अलग अलग लोग आते होंगे। आपको क्या लगता है लोगों का मूड क्या है चुनाव को लेकर? लोग परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं चाहते? लोग तो परिवर्तन चाहता है, लेकिन सरकार में दीदी आएगा। सरकार में दीदी आएंगी, यानी बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन सरकार टीएमसी बनेगी। हाँ, टीएमसी सरकार बनेगी। अच्छा, यहाँ पर काम हुआ है सरकार की ओर से, योजनाएं जैसे काम हुआ है? हाँ, गिनाइए। रास्ता घाट, बिजली, बहुत उन्नति हुआ। रास्ते बेहतर हुए पहले रास्ता बेहतर है। मालदा की सियासत में मुसलमान फैक्टर काफी अहम है। मुस्लिमों के मूड को समझने के लिए आपको मुस्लिम बस्ती भी लेकर चलेंगे, लेकिन मालदा में मुसलमान बड़ा फैक्टर क्यों है, ये पहले ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। मालदा की कुल आबादी में मुसलमानों की आबादी 51.27% है, यानी 50% से भी ज्यादा, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या 47.99% है। जिले की 12 में से 3 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 70% से ज्यादा है। रतुआ सीट पर 77%, हरिश्चंद्र सीट पर 73%, जबकि चंचल सीट पर 70% मुस्लिम आबादी है। आंकड़े बताते हैं कि मालदा में जिसके साथ मुसलमान चुनाव में उसकी जीत तय है। 2016 तक ये वोट बैंक परंपरागत तौर से टीएमसी के साथ जाता रहा है।
लेकिन क्या इस बार यहाँ के मुसलमान दीदी के दावे पर भरोसा करेंगे या फिर पीएम मोदी और बीजेपी को लेकर रुझान बढ़ा है? ये समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर मालदा की मुस्लिम बस्तियों में पहुंचे। लोगों के चुनावी मूड को समझते हुए मालदा, मुर्शिदाबाद या इस बेल्ट में आएंगे तो मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है। अब मुस्लिम वोट बैंक क्या शिफ्ट होगा टीएमसी से बीजेपी की ओर, शिफ्ट होगा नहीं होगा? दांव टीएमसी का बहुत ज्यादा है और इसी के इर्द गिर्द आजकल राज्य की सियासत भी हो रही है। आपका नाम क्या हुआ? साबिर शेख। लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि मुस्लिम किसे वोट देंगे। आप लोग ममता दीदी से खुश है जो वो काम कर रही हैं? पर जो मोदी सरकार ने जो दिया है ना, लॉकडाउन के समय 500 रुपये का महिला को दिया है, वो बहुत अच्छा काम किया है। और जो रेशन मिल रहा है वो भी तो है। अच्छा, उस राज्य सरकार ने कुछ किया आप लोगों के लिए? राज्य सरकार ममता दीदी ने कुछ किया? नहीं, ऐसी कोई कुछ भी नहीं किया हमने। अभी तो बाल बच्चा को साइकिल देता है, जामा कपड़ा देता है, जिसका शादी होता है उसको पैसा देता है। ममता जी ठीक काम कर रही हैं कि परिवर्तन चाहिए? को ममता का हम लोग का आदमी नहीं है, हम भाजपा के आदमी हैं। भाजपा को क्यों, भाजपा के पक्ष में क्यों हो गए? हमको सबसे सुजुग सुविधा मिलता है। पाया 500 रुपया करके पाया। तो ये मोदी ने दिया कि ममता जी ने दिया? मोती। बच्चा पढ़ा हुआ है तो चाकरी नौकरी नहीं है, वोट लेने के लिए भड़काता है आदमी को। तो क्या वाकई में मालदा में जहाँ की मुस्लिम आबादी करीब 50% है या फिर उससे ज्यादा है कई जगहों पर, तो वाकई क्या मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा टीएमसी को नहीं जाएगा? क्या वोटों का बंटवारा होगा और एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर भी शिफ्ट हो सकता है? और अगर वाकई ऐसा होता है तो परिवर्तन जिसका दावा बीजेपी कर रही है, 200 सीटों पार का जो नारा दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से, क्या वाकई वो नारा साबित हो जाएगा? मुस्लिम बस्तियों में लोगों से बातचीत के बाद ये तो समझ में आ गया कि इस बार मालदा के मुसलमान ममता सरकार से नाराज हैं। लेकिन जिस बंगाल में नारी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है, जहां पिछले 10 साल से एक महिला मुख्यमंत्री हैं, वहां की महिलाएं क्या ममता सरकार के कामकाज से खुश हैं? पश्चिम बंगाल के चुनावी सफर पर मालदा में है। मालदा की गलियों में हम घूम रहे हैं और लोगों से ये बातचीत करके जानने की कोशिश कि आखिरकार वोटर्स का मिजाज क्या है। राज्य में सीएम खुद एक महिला है, ऐसे में महिलाओं को लेकर उनकी सोच क्या है, महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। राज्य में मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, तो ऐसे में क्या महिलाएं राज्य में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग 10 साल पहले एक महिला मुख्यमंत्री चुने थे कि उससे पहले 34 साल हम लोग सीपीएम राजत्व में हम थे। उस टाइम बहुत ज़्यादा हमारे जो पब्लिक है, वेस्ट बंगाल का पब्लिक, उसके ऊपर बहुत टॉर्चर हुआ। तो हम लोग सोचे थे, पश्चिम बंगाल की ज़्यादातर महिलाएं सोचे थे जो एक महिला मुख्यमंत्री होंगे तो सबसे पहले वो महिला के बाड़ी में सोचेंगे, महिला के लिए काम करेंगे। लेकिन जब वास्तव में हम लोग देखे हैं पिछले 10 साल से, तो महिला सबसे ज़्यादा वंचित है, महिला सबसे ज़्यादा यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। हम देख रहे हैं हर तरफ से महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप लोग जब देखेंगे हर दिन हर टाइम महिला हमारे बंगाल पे धर्षण हो रहा है। नया बंगाल की नया चेहरा देखेंगे। हम यही चाहते हैं कि बंगाल की परिवर्तन हो। नहीं, इस बार नहीं मिलेगा, इस बार बीजेपी एकदम। आप भी परिवर्तन चाहती हैं? हाँ, जरूर चाहते हैं। बंगाल में जय श्री राम कोई नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई बोले तो उसको अरेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर केस हो रहा है। लेकिन जय श्री राम हमारा तो धर्म का एक राम जी को हम लोग पूजते हैं। तो बंगाल की जो महिला है जो राम को पूजते हैं, अगर उसके नारा देने से किसी के ऊपर अत्याचार होते हैं, उसको केस देते हैं, तो फिर इसके ऊपर तो महिला सोचेंगे, जरूर सोचेंगे। ठीक है। राज्य में कुल वोटर्स है करीब 7.18 करोड़ के आसपास, यानी 7.2 करोड़ के आसपास जो है महिलाओं की तादाद है। कुल वोटर्स की तादाद है जिसमें करीब 3.25 करोड़ महिलाएं हैं। यानी एक बड़ा फैक्टर जो बिहार में हमने देखा था कि नीतीश कुमार को अगर दोबारा सत्ता मिली तो ये जरूर एनालिसिस में ये कहा जा रहा था कि महिलाएं कितना वोट करती हैं, किस पक्ष में वोट करती हैं, क्या उनका वोटिंग परसेंटेज एकजुट रहेगा नीतीश के फेवर में, ये काफी हद तक तय करेगा कि उन्हें सत्ता मिलती है या फिर नहीं मिलती है। ये कमोवेश जो हमने कुछ महिलाओं से बातचीत की है, ये ट्रेंड बंगाल में भी देखने को मिल रहा है, मालदा में भी देखने को मिल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो वाकई ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है बीजेपी के लिए राज्य की सत्ता में। लोगों से बातचीत करते हुए न्यूज नेशन की टीम पहुंच गई है मालदा के फव्वारा चौक पर। लोगों को लेकर जनता का मूड क्या है, ये समझने की कोशिश की। मुख्य मालदा शहर में इस वक्त मौजूद है और मालदा शहर के बीचों बीच का चौराहा व्यस्ततम पूरा बाजार है। इधर पोस्ट ऑफिस है और ये फुहार चौराहा बोला जाता है, यानी फाउंटेन मोड़ बोला जाता है। मालदा का अपना एक इतिहास रहा है, भव्य वैभवशाली शासन का इतिहास रहा है, जहां पर करीब 34 राजाओं ने शासन किया। लेकिन मौजूदा दौर में मालदा की चर्चा हो रही है तो दरअसल चुनाव के लिए चर्चा हो रही है। मालदा मुस्लिम बहुल इलाका है, मालदा मुर्शिदाबाद ये पूरा बेल्ट
बांग्लादेश की सीमा से सटता हुआ ये इलाका है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिमों की सोच क्या है आने वाले चुनाव को लेकर, आम लोगों की सोच क्या है, मुस्लिम मतदाताओं की सोच क्या है, आम लोगों की सोच क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बातचीत भी हम लगातार कर रहे हैं। मुद्दा कुछ नहीं है, सब ठीक है। अरे मुद्दा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब हो गया है, सब दीदी ने दे दिया। यहाँ पर तो डेवलपमेंट रुके हुए है बहुत दिन से, और यहाँ पर जो म्यूनिसिपैलिटी का करप्शन है वो दिखाई दे रहा है। ममता सरकार जो यहाँ पर सेकुलरिज्म का झंडा गाड़ के बैठा है और जो 10 साल से काम कर रहा है, इसलिए हम कुछ लोग खुश हैं। 12-13 साल पहले बोले थे कि ओड़ा एक बिनते दुटी फूल बीजेपी और तृणमूल। अच्छा, जरा हिंदी में बताइए इसको। वो लोग एक ही माने क्या बोलो, थाली के चट्टे बट्टे की डाली में 2 ही फूल है, बीजेपी और तृणमूल है। रिपीट इटसेल्फ, ये तो होना ही था। ठीक है, चलिए ये देखिए लोगों का मूड है, लोग जो मिल रहे हैं कुछ खुलकर बातचीत कर रहे हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते। ये भी कहना है कि बंगाल में बहुत अधिक वोटर्स ऐसे हैं जो कि साइलेंट वोटर्स हैं, वो खुलकर बोलते नहीं हैं, चुपचाप वोट डालकर चले आते हैं। तो साइलेंट वोटर्स क्या कोई अलग परिवर्तन की बातचीत कर देंगे आने वाले चुनावों में, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल ये व्यस्ततम इलाका, जिधर आप देखिए चारों ओर बाजार है। आमतौर पर बंगाल में ऐसी जगहें आपको कम देखने को मिलेंगी, कितना मार्केट, इतनी भीड़, इतनी चहल पहल। मालदा बड़ा शहर है, विधानसभा सीटें कई यहाँ पर हैं, लेकिन ये मार्केट की तस्वीर है। मुख्य मालदा शहर है और थोड़ा बहुत बेहतर शहर, साफ सुथरा शहर। लोगों की शिकायत ये रही है कि पहले साफ सफाई बहुत ज़्यादा शहरों में नहीं हुआ करती थी, लेकिन बंगाली वोटर्स का वाकई बहुत जगहों पर लोग खुलकर बोल नहीं रहे, साइलेंट वोटर्स हैं, ये तो बात तय है। अब साइलेंट वोटर्स किस ओर वोट करेंगे, ये चुनाव जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन तस्वीर साफ होगी और असल तस्वीर, असल पिक्चर आ जाएगी मतगणना वाले दिन, या जब भी चुनावों की घोषणा होती है, जिस दिन रिजल्ट का दिन घोषित किया जाता है, उस दिन बातचीत साफ होगी, तस्वीर साफ होगी, परिवर्तन होता है या फिर परिवर्तन नहीं होता है। कैमरामैन मुकेश के साथ राकेश पांडे, न्यूज़ नेशन, मालदा।